हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का 27वां क्लास करने वाले हैं, क्लास 27। ओके, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आवेश का वितरण। कि आवेश का वितरण क्या होता है, किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, एसआई मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, तो चलिए, हिंदी मीडियम का क्लास है और क्लास 27। क्या ज्ञात करना है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग देंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारा हेडिंग है। ओके, क्या है, तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ये पिछले क्लास में पढ़ाई हो चुका है। अब हमको निकालना क्या है, तो हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई आवेश है और इसका नाम ले लीजिए कैपिटल Q, तो ये स्थिर आवेश है और स्थिर आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसका अर्थ ये है कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी किसी दूसरे आवेश को अप्लाइएगा तो यह कैपिटल Q उस पर बल लगाने लगता है। क्लियर है। लेकिन अगर यही आवेश इस क्षेत्र से बाहर है, जैसे हमने बाहर एक आवेश ले लिया स्मॉल q0, इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, और इसको क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और परीक्षण आवेश क्या करता है, तो परीक्षण आवेश बहुत कम छोटा आवेश होता है जिसकी सहायता से फील्ड को हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ये क्षेत्र कहाँ तक है। तो इस आवेश का काम परीक्षण में होता है, इसीलिए इसका नाम परीक्षण आवेश रखा गया है। इसको टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं, इसको सोर्स चार्ज। ओके, तो आपने बोला कि सर ये कैपिटल Q के चारों तरफ क्या है, तो हमने बोला कि विद्युतीय क्षेत्र। इसका अर्थ ये है कि अगर इस परीक्षण आवेश को उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे इस क्षेत्र में और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये इस पर बल लगाएगा कि नहीं, तो आपने बोला कि बिल्कुल सर ये बल लगाएगा। लेकिन यही आवेश बाहर रखा जाए तो ये इस पर बल नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके क्षेत्र से बाहर है। तो ये तो समझ गए कि सर हर आवेश का एक क्षेत्र होता है। उदाहरण के तौर पे हमने बताया था कि अगर मोबाइल का टावर है तो उसका भी अपना एक क्षेत्र होता है कि हम 3 किलोमीटर के रेंज में, 4 किलोमीटर के रेंज में अपना सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से इस आवेश का भी अपना एक क्षेत्र है कि यह इस क्षेत्र से बाहर नहीं बल लगा पाएगा। ओके, तो आपने ये तो समझ गया कि सर ये जो स्मॉल q0 है जिसको आपने परीक्षण आवेश कहा है, इसको आप कहीं भी रखिए, इसके अंदर कहीं भी रखिएगा तो इस पर बल लगाएगा। अंतर क्या है कि नज़दीक लाएंगे तो ज़्यादा बल लगाएगा और दूर ले जाएंगे तो कम बल लगाएगा। बिल्कुल। तो ये बाहर बल लगाएगा कि नहीं जी, तो नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसका इतना ही क्षेत्र है, इतना ही दूर में ये बल लगा पाएगा। अब आपसे पूछा गया कि बल ज़्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा, तो ज़्यादा और कम को ही क्या बोलते हैं, तीव्रता। और हमने ये बताया था कि तीव्रता को कैपिटल E से डिनोट किया जाता है और इसके ऊपर एरो देते हैं क्योंकि सदिश राशि है। अब आपके दिमाग में ये बताएगा कि सर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है,
तो हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि जब भी तीव्रता का नाम है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसी आवेश पर बल लगाने का बात हो रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो एक प्रकार का बल है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि जी? तो सदिश राशि। इसका दिशा कहाँ होगा? तो जिधर बल का दिशा होगा। तो आपने बोला कि सर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या है? एक प्रकार का बल है जो कहाँ लगता है? तो प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगता है। अगर आवेश का मान 1 कूलम्ब कर दीजिए तो ई किसके बराबर है? F। तो जब भी कोई पूछे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो आप बोलेंगे कि एक प्रकार का बल है जो प्रति इकाई आवेश पर आरोपित होता है। ओके, आज का टॉपिक क्या है कि सर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए जी। मान लिया कि यही बिंदु आवेश है, ठीक है, और इसके कारण तीव्रता पूछा है, तो ये बताइए कि तीव्रता क्षेत्र के बाहर निकलता है कि अंदर निकलता है? क्लियर है? क्योंकि बार बार ये नहीं लिखा जाएगा कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। आपसे केवल ये कहा जाएगा कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि जब भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर ही निकालते हैं, क्षेत्र के बाहर नहीं। क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र के बाहर इसका बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना ये है कि जब भी पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए तो समझ जाना है कि इस क्षेत्र के अंदर ही किसी आवेश पर लगने वाले बल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्षेत्र के बाहर बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ओके, चलिए तो अब हम इसको थोड़ा परिभाषित करते हैं, देखते हैं डायग्राम से कैसे पूछा जाता है, इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये सारा चीज़। तो हमने बोला कि एक बिंदुवत आवेश दे दिया, पॉइंट चार्ज दे दी कैपिटल Q, और कहा कि इसके कारण, इस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। कहाँ निकालिए? तो किसी भी बिंदु पर। क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये किसी बिंदुवत आवेश पर अगर तीव्रता निकालना हो इसके कारण तो कितना होगा। तो हमने बोला कि तीव्रता जब भी निकालेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र के अंदर निकालेंगे। डायग्राम थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं। चलिए तो एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास कोई बिंदुवत आवेश कैपिटल Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमको तीव्रता बताना है। तो जो इनिशियल जहाँ से हम चले इस दूरी का नाम, इस जगह का नाम क्या ले ले? O, और जहाँ पर निकालना है इस जगह का नाम क्या है? P। तो अब बताइए कि हमको कहाँ पर तीव्रता निकालना है? बिंदु P पर। और किसके कारण तीव्रता निकालना है? तो कैपिटल Q के कारण। तो अब बताइए यहाँ पर तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पर तीव्रता मतलब हम किस पर बल लगाएंगे? तो किसी आवेश पर। इस आवेश का नाम क्या ले ले जी? परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, ठीक कर ले रहे हैं डायग्राम को। हमने बोला कि बिंदु O पर कैपिटल Q है जिसको बिंदु आवेश कहा गया, और इस बिंदु आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो अब बताइए कि आप कैपिटल Q के कारण स्मॉल Q0 पर बल निकाल रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्षेत्र के अंदर है कि क्षेत्र के बाहर है। तो दिमाग में आना चाहिए कि सर इस क्षेत्र के अंदर ही बल लगा पाता है, क्षेत्र के बाहर बल नहीं लगा पाता है। बिल्कुल। तो आपने बोला कि सर बिंदु O पर स्रोत आवेश स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश स्थित है जहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक मतलब सूत्र। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन कहेगा कि 10 माइक्रो कूलम्ब का कोई आवेश है, ठीक है, और इसके कारण, इस आवेश के कारण आप इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता बताइए कितना होगा। क्लियर है कि मतलब ये 10 माइक्रो कूलम्ब का आवेश
अपने स्थान से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, किसी बिंदु पर कितना बल लगा सकता है ना जी। मान लिए कह दिए कि यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है और ये अपने एक क्षेत्र बनाया है, ठीक है। मान लिए, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लिए कि मेरा आवेश है 10 माइक्रोकूलम्ब का, कह देगा यहाँ पे बताइए तीव्रता कितना होगा इसके कारण, मतलब यहाँ पर कितना बल लगाएगा, यहाँ पर कितना बल लगाएगा, यहाँ पर कितना बल लगाएगा, यहाँ पर कितना बल लगाएगा। दिमाग में आएगा ना जी कि सर जब इस क्षेत्र बना रहा है तो बताइए कि R1 दूरी पर बल कितना लगाएगा, R2 पर कितना लगाएगा, R3 पर कितना लगाएगा और R4 पर। तो इसका मतलब कि दूरी बता दिया जाए और ये आवेश का परिमाण बता दिया जाए तो हम नहीं निकालेंगे कि यहाँ पर कितना बल लगेगा। तो हम लोग यही फार्मूला निकालने वाले हैं कि कह दे कि इस आवेश के कारण इतना दूरी पर बताइए कितना तीव्रता होगा, तीव्रता मतलब ये कितना बल लगाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ये सारा, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो जनरली ये जो टॉपिक है कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक विजिट करेंगे देखेंगे उसमें मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब कैपिटल क्यू क्या है, तो सर इसी को बिंदु आवेश लिया गया है, इसको स्रोत आवेश भी कह सकते हैं क्योंकि यही क्षेत्र बना रहा है और यही किस पर बल लगाएगा, परीक्षण आवेश पर। क्लियर है। तो ये तो डायग्राम हो गया। ध्यान देंगे जब भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो नंबर के हिसाब से उसका लैंग्वेज लिखना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना क्या होगा कि माना कि कैपिटल क्यू एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है एवं बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अतः हमें कैपिटल Q के कारण परीक्षण आवेश स्मॉल Q0 पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, तो इतना हमको लैंग्वेज लिखना होता है। चलिए लिखा जाए। लिखेंगे माना कि कैपिटल Q एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मतलब सूत्र होता है प्राप्त करना है। हो गया। लैंग्वेज अपने तरीके से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं उसी को रट लेना है। आपको केवल समझना ये है कि लिखना क्या पड़ता है। इसको देखिए, हम एक और तरीका से बता सकते हैं कि माना कि कैपिटल Q एक स्रोत आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। अतः बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश Q0 है।
अतः में स्रोत आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो जिसको लंबा लिखना होगा लैंग्वेज बढ़ा सकता है। देखिए हमने क्या लिखा है कि माना कि कैपिटल Q एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। देख लीजिए कैपिटल Q बिंदुवत आवेश है, कहाँ स्थित है, बिंदु O पर। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही हैं। तो हमने क्या बोला कि इस बिंदु आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्लियर है? इसी पॉइंट पे तीव्रता निकालना है। तीव्रता समझ रहे हैं ना, कैसे सूचित करते हैं जी, ई से। मतलब हमको यहाँ पर ई चाहिए, तीव्रता चाहिए। और तीव्रता क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। ओके, आप लिख लेंगे कि सर कैपिटल Q क्या है, तो ये यहाँ के लिए क्या लिया गया है, तो यहाँ के लिए बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, और ये क्या कह रहा है, क्षेत्र बना रहा है, तो इसको स्रोत आवेश, इसको स्रोत आवेश भी आप कह सकते हैं। और Q नॉट क्या है जी, Q नॉट क्या है, तो परीक्षण आवेश है, क्योंकि परीक्षण आवेश का ही प्रयोग करके क्षेत्र को चेक किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, डायग्राम बना के इन दोनों को लिखना है, इसके बाद हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, तो हमको देखना है कि सर ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा। तो याद कीजिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा नियम से प्राप्त होता था, कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब के नियम से हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे इसके नीचे अतः कूलम्ब के नियम से F बराबर, ये F कैसा F है जी, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, कितना होगा, तो सर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r², यही ना पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कौन है, तो ये कैपिटल Q बड़ा वाला आवेश है, और Q2 कौन है, छोटा वाला आवेश Q नॉट, और दूरी कितना है r, तो r का स्क्वायर। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, तो इसको निकाल लिए और समीकरण 1 नाम देंगे। क्लियर है? आप पहले लिख लीजिए, इसके बाद आपको समझा दिया जाएगा। ओके, चलिए लिख लिए, हटाया जाए, ध्यान देंगे, इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसमें करना क्या है, तो बिंदुवत आवेश या स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है। तीव्रता मतलब ये इस P बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाएगा। तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज लिख लिया, इसके बाद हमने क्या बोला कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से निकालते हैं, तो कूलम्ब के नियम से। तो क्या होगा, अतः कूलम्ब के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ और ध्यान देंगे, एरो यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि बल का परिमाण ले रहे हैं। एरो दीजिएगा तो वहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा कि O से लेकर P तक। यहाँ हम एरो हटा रहे हैं, आप एरो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन लेके फिर हमको चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो F बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तो फार्मूला हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब पहला आवेश कौन है, कैपिटल Q। Q2 कौन है, दूसरा आवेश जिसको परीक्षण आवेश हमने नाम दिया है Q नॉट, और दूरी कितना है, r है, तो r का स्क्वायर। समीकरण 1 हमने लिया। अब हमको क्या करना है, ये तो दोनों के बीच लगने वाला बल हो गया, जैसे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल।
अब ये है कि कैपिटल क्यू उस पर कितना बल लगाएगा, क्योंकि स्मॉल क्यू इसके क्षेत्र में आया है तो बल लगाने का काम कौन करेगा, कैपिटल क्यू। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि तीव्रता मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बल, और एक तीव्रता कौन उत्पन्न करेगा, तो कैपिटल क्यू। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ हमको मिटाना होगा, मिटा रहे हैं। समीकरण 1 आपके सामने है, इसको हमने छोड़ दिया है, इसी से आगे हम लोग लिखेंगे। अतः कैपिटल क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता, कह रहा है कि अतः कैपिटल क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता के मतलब ये कितना तीव्रता उस पर लगाएगा, उत्पन्न करेगा। तो तीव्रता बराबर क्या पढ़े हैं जी, तो F/Q0। देखिए जब इस पर एरो देना होगा तो इस पर भी दीजिएगा और डायरेक्शन भी मेंशन कीजिएगा। अभी तो हमको केवल परिमाण निकालना है कि सर कितना बल लगेगा, तो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो हमने बोला कि E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। तो F क्या है, दोनों के बीच लगने वाला बल। याद कीजिए आपने परीक्षण आवेश को कैसे परिभाषित किया था, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो E बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, कैसे लिखेंगे, तो हमने बोला कि इसको ऐसे लिख दीजिए 1/Q0 इंटू F, क्योंकि इन दोनों में गुना होगा तब नहीं होगा। अब बताइए कि 1/Q0 यहीं छोड़ देते हैं, और F का वैल्यू कितना है, तो F का वैल्यू देखिए इतना निकाल के आप रखे हैं, तो 1/4πε0। एक कितना है कैपिटल Q, दूसरा कितना है Q0, और दूरी कितना है जी R²। कुछ कैंसिल हो रहा है जी, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, तो बच गया E बराबर 1/4πε0 को आगे कर लीजिए 1/4πε0, इसके बाद कैपिटल Q और नीचे कितना जी R²। क्लियर है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसको कैपिटल K भी कहते हैं या 9 × 10⁻9 भी कहा जाता है। तो कैपिटल K इंटू Q और बटा में R²। क्लियर है। तो अब देखिए हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल गया। किसके कारण मिला है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, जिसको हम 1/4πε0 कहेंगे। ओके, तो यही मेरा सूत्र है समीकरण 2, इसी को आप व्यंजक कहेंगे। इसके नीचे हमको लिखना होगा, क्या लिखेंगे जी, तो लिखेंगे समीकरण 2 बिंदु आवेश के कारण समीकरण 2 बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। व्यंजक मतलब जी सूत्र। ओके, मतलब समीकरण 2 की सहायता से कहीं भी पूछे कि इस आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पर बताइए, इस आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पर बताइए, तो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यही समीकरण 2 हमारा तीव्रता का व्यंजक है। व्यंजक मतलब सूत्र होता है। ठीक है। किसी का इच्छा होगा कि ना सर इस पर एरो देंगे,
तो जब इस पर एरो दीजिएगा तो इस पर भी एरो देना होगा, क्योंकि सदिश राशि है। हम एरो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन मेंशन करना होता है, ठीक है, सदिश के रूप में इसको लिखना होगा। और इसका यूज हम लोग अधिकांश न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर एरो हम नहीं रखते हैं। अगर एरो लिखना हो तो वो भी आपको बताया जा चुका है, इकाई सदिश के पद में कैसे तोड़ा जाता है, फिर उसको हम लोग लिखेंगे। लेकिन आपके एग्ज़ाम में यही आता है, यही आपको लिखना होगा। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि सर इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, राइट डाउन। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, हटाया जाए। चलिए हटाते हैं। हटाने से पहले समझते हैं कि सर इसमें सूत्र कौन है। तो सूत्र हमारा समीकरण 2 है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 को क्या कहा जाता है? कैपिटल के, इसको क्या हमने बताया था जी? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक Q/r²। अब सवाल ये है कि सर ये Q कौन सा लेंगे, परीक्षण आवेश लेंगे कि स्रोत आवेश? तो याद रखना है कि स्रोत आवेश लेंगे, मतलब जो क्षेत्र का निर्माण करता है उसी का आवेश आपको लेना है। ओके, तो समीकरण 2 बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। अब आते हैं कि सर इससे संबंधित प्रश्न कैसे हल किया जाता है। तो अभी जो आपने पढ़ा ये केवल एक बिंदु आवेश के कारण आपने तीव्रता निकाला। आगे हमको ये भी पढ़ना है कि सर मान लिए कि बहुत अधिक बिंदु के कारण किसी खास बिंदु पर तीव्रता बताना हो तब, तो वो भी निकाला जा सकता है। अभी हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालना सीखे हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, एक क्वेश्चन है कि सर इससे संबंधित प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। ओके, तो प्रश्न 1 क्या है जी? तो हमने बोला कि 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर हवा में स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन क्या है जी कि 2 × 10⁻⁴ कूलम्ब आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर हवा में स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। जैसे हमने मान लिया कि मेरे पास कोई आवेश है कैपिटल Q, इसका वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁴ कूलम्ब। अब ये क्या कर लिए जी? तो अपने चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र बना लिया। अब इसमें कहा गया है कि इससे 18 मीटर दूरी पर, अभी दूरी कहीं भी क्षेत्र के अंदर हो सकता है, तो हमने बोला कि इससे यहाँ से मान लें कि दूरी 18 मीटर है, 18 मीटर कि सर इससे 18 मीटर दूरी पर स्थित कोई आवेश होगा। तो किस पर चेक करते हैं? परीक्षण आवेश पर। क्लियर है? तो ई कह रहा है कि ई जो आवेश है, अब देखिए आपको 2 चीज़ दिया हुआ है कि कहाँ पर तीव्रता निकालना है और कितना आवेश के कारण निकालना है। तो आवेश का तो वैल्यू मिल गया कि भाई इतना आवेश के कारण कितना दूरी पर निकालना है, 18 मीटर पर निकालना है। इसका मतलब कि ये कैपिटल Q 18 मीटर दूरी पर कितना बल लगाएगा, जिसको तीव्रता का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको तीव्रता बताना है बालक। क्लियर है? ये जरूरी नहीं है ऐसे सीधी भी डायग्राम हो सकता है, सीधा भी ले सकते हैं, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी तीव्रता ले सकते हैं। क्लियर है? तो यही आपका क्वेश्चन है कि 2 × 10⁻⁴ कूलम्ब का कोई आवेश है। देखिए इसको ठीक से बना दे रहे हैं।
हमने माना कि यहाँ पर कैपिटल Q कितना है जी, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब इतना आवेश है, और इसके कारण कितना दूरी पर, 18 मीटर की दूरी पर हमको तीव्रता निकालना है। तो ई बिंदु पर हमको तीव्रता चाहिए। तीव्रता मतलब कि ये आवेश यहाँ पर कितना बल लगाएगा, क्योंकि तीव्रता एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। तो ई बताइए कि गिवन डाटा, गिवन मतलब जो दिया हुआ रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो क्या दिया है, तो इतना आवेश के कारण, इसका मतलब कि बल लगाने वाला आवेश तो यही है। तो बल लगाने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, कैपिटल Q, स्रोत आवेश। कितना वैल्यू है, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब। लिखते समय ये भी देख लेना है कि सर माइक्रो तो नहीं दिया है, अगर माइक्रो कूलम्ब में रहता तो माइक्रो हटाना पड़ता है, लेकिन माइक्रो तो है नहीं, तो ये हमारा सही है, इसको चेंज नहीं करना होगा। फिर अब ये देखना है कि सर स्रोत आवेश तो दे दिया, कितना दूरी पर हमको तीव्रता निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि 18 मीटर की दूरी पर, मतलब दूरी भी दे दिया 18 मीटर, कभी कभी सेंटीमीटर में देता है। जब ये माइक्रो कूलम्ब में रहेगा तो यहाँ सेंटीमीटर में हो जाता है। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, यहाँ तो चेंज नहीं करना है। अब कह रहा है कि तीव्रता बताइए, तीव्रता को कैसे सूचित करते हैं, ई से, हमको ई बताना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला जी, अब बार बार बिंदु आवेश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही आवेश है। जब कहता कि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस सब के कारण यहाँ पर तीव्रता बताइए, तब वहाँ पर बिंदु आवेश नहीं लेते, बहुत सारे बिंदुओं के कारण तीव्रता निकालते हैं, जो कि आगे अभी पढ़ेंगे। अभी हमको केवल एक बिंदु के कारण तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, फॉर्मूला बताइए। तो सर E बराबर 1/4πε0 और Q/r², यही है ना जी। तो E सबका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹। कैपिटल Q मतलब स्रोत आवेश, जो क्षेत्र बनाया है, जो बल लगाने का काम किया है, कौन है, तो यहाँ पर है 2 × 10⁻⁴। अब आइए दूरी कितना है जी, r 18 मीटर। तो 18 का स्क्वायर मतलब 18 × 18 लिख दें, स्क्वायर मतलब 2 बार। अब देखिए 9 दूना 18 कैंसिल हो गया। अब आइए 10⁻9 में से 4 घटाना है और नीचे 18, तो 10⁻9 - 4, क्योंकि यही बचा है 10⁻9 और 10⁻⁻4 और नीचे 18। तो ये बताइए 10⁻9 में से 4 जाएगा, तो आपने बोला कि सर 10⁻5 बटा में 18। तो 10⁻5 को हम 100 × 10⁻3 लिख सकते हैं, और बटा में 18 क्यों कर दिए ऐसा, क्योंकि 100 में 18 से भाग देंगे तो हमको एक संख्या मिलेगा। ऐसा डिवाइड करने में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है। तो 5 जीरो में से 2 जीरो निकाल के यहाँ रखिए, तो कितना बचा, 3 जीरो बगल में हमने रखा। तो E बराबर कितना हो गया जी, 100 में 18 से भाग दीजिए, तो ऊपर 50 नीचे 9, तो कितना होगा 45, 5.5। तो ये हो जाएगा 5.5 × 10⁻3। अब बताइए इसका मात्रक लिखना है जी। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बताया गया है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। हो गया आंसर, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन में हम क्या निकाले जी, तो हम निकालें कि 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब आवेश के कारण इससे 18 मीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालने के लिए पूछा गया। ओके, तो हमने आवेश लिया, दूरी लिया और तीव्रता का फॉर्मूला लिया। कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। सारा का इसका वैल्यू कितना, 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴, R का वैल्यू r² है, तो R 18 है, तो 18 × 18, एक कट गया, 9 दूना 18, एक कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 10⁻9 - 4 और नीचे 18। 9 में से 4 घटाइए 5, 10⁻5 बटा 18। 5 जीरो में से 2 इधर रखिए, 3 बगल में दीजिए,
100/18 डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 5.5 गुने 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि इससे अगर 18 मीटर दूरी पर बल लगाना होगा तो तीव्रता कितना होगा 5.5 गुने 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो इस तरीके से आप बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये तो एक बिंदु आवेश के कारण हो गया, क्या एक से अधिक बिंदु आवेश के कारण भी कहीं पर तीव्रता निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए लिख लिए, हो गया। हटाया जाए इसको, समझ गए। अब इसके बाद एक और थ्योरी है जिसमें बहुत सारे बिंदुवत आवेश के कारण हमको तीव्रता निकालना है। जब वह थ्योरी बता दिया जाएगा, इसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता। अब समझिए, हमने बोला कि मेरे पास एक चालक है जी, मानिए कोई रॉड है, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारा आवेश है। देखिए बहुत सारा आवेश है। हमने बोला कि हमारे चालक के पास ये क्या है, तो कोई चालक है, कंडक्टर है। हमारे चालक के पास बहुत सारा आवेश है। तो अब पूछा गया कि इस चालक के कारण यहाँ पर कितना बल लगेगा, तीव्रता बताइए। तो ये बताइए कि सबसे पहले ए ओ के कारण, किसी एक आवेश के कारण तीव्रता मालूम रहेगा तब ना सबके कारण निकालेंगे। तो आज हम क्या सीखें कि सर अगर हमसे बिंदु आवेश मतलब किसी एक आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता पूछेगा कि बताइए ये यहाँ पर कितना बल लगाएगा, तो निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? E = 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है, ये एक आवेश के कारण हो गया। लेकिन जब कहेगा कि आवेशों के निकाय के कारण, सब आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता बताइए, जितना सारा आवेश है इस सब के कारण तीव्रता बताइए, तो क्या करेंगे जी? सबके पास से दूरी होना चाहिए। क्या करेंगे? सबके पास से दूरी होना चाहिए और सबके कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल देंगे। क्लियर है। तो आज हम केवल एक के बारे में सीखे हैं कि इस आवेश के कारण कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद वाले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता निकालने के लिए सीखा जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।